हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। और ये जो टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। और टॉपिक वाइज जो है हम अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। तो उस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो जो है हम एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद जो है एटमॉस्फेयर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली वहाँ पे आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का सेक्शन लेके चल रहे हैं आज। और पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः गैस कौन सी पाई जाती है? तो देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसको आप हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं, वो कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, यानी कि गैसेस का मिक्सचर है, उनसे बना हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है उसके सबसे नज़दीक जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है? तो गाइज वो जो गैस है वो ये दो गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 78% लगभग जो है आपको एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस गैस की है? तो नाइट्रोजन की है। दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन है 20.94%। इसको हम अप्रॉक्स 21% भी लिखते हैं। तो ऑप्शन में 21% होगा तो आप वहाँ पे टिक लगाएंगे। देन तीसरे नंबर पे आती है ऑर्गन। और यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे है आपकी ऑर्गन गैस, इसकी 0.93% जो है आपको क्वांटिटी देखने को मिलेगी। देन आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी है 0.04% जो है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो टॉप 4 गैसेस जो है ना गाइज वो आपको याद रखनी है। और इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? नोएक, नोएक शब्द याद रख लो। नोएक, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से आर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड। नोएक शब्द याद रख लो। यहाँ इस तरह से जो है आप इसको टॉप 4 गैसेस जो है हमारी एटमॉस्फेयर में, उसको आप इजीली याद कर सकते हो। बाकी इनको आप पढ़ के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टॉप 4 जो होती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप जान सकते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में और कौन कौन सी गैसेस हैं। नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है और जीनॉन है। जीनॉन की क्वांटिटी सबसे कम आपको देखने को मिलेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है सबसे मुख्यतः जो है गैस जो आपको देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का जो है प्रतिशत अभी हमने देखा था, किसका था? नाइट्रोजन का था। कितना था? 78% आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है आपको देखने को मिलेगी। और सेकेंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन है 21%। एंड देन जो है आपकी आती है आर्गन। ठीक है, 0.94% जो है आपकी आर्गन। देन आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये टॉप 4 गैसेस है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? अब देखिए, स्टेबल गैस आपको बताना है कि कौन सी जो है गैस जो है वो स्टेबल आपको देखने को मिलेगी एटमॉस्फेयर में। स्टेबल बोलने का मतलब है जो कि दिन प्रतिदिन जो है डेली चेंज नहीं होती है। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी डेली बेसिस पे चेंज नहीं होती है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसी 3 गैसेस देखने को मिलेंगी जो कि हम बोल सकते हैं जो स्थायी गैसेस हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाली। देन ऑक्सीजन, सेकंड नंबर वाली। देन आपकी आर्गन। ये 3 गैसेस हैं जिसको हम स्टेबल बोलते हैं, स्थायी गैसेस बोलते हैं एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? नाइट्रोजन है। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये 3 गैसेस याद रखिएगा, ये हमारी क्या हैं? ये मेन गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय स्तर में होती है वह है। तो देखिए, जो भी मौसम गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि वेदर रिलेटेड फिनोमिनन जो होते हैं दोस्तों, जो फिनोमिनन आपके वेदर, मौसम से रिलेटेड जो भी जो है जो फिनोमिनन होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, वो किस लेयर में होती हैं? तो हमें पता है हमारे पास कितनी 5 लेयर होती हैं। सबसे नीचे अगर हम बात करें तो ट्रोपोस्फेयर आती है, देन आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आएगी, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो ये टॉप 5 गैसेस होती हैं। तो जो वेदर फिनोमिनन है वो होते हैं आपके यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। वहाँ पे आपको वेदर रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड जो भी जो आपको देखने को मिलता है, चाहे वो रेन हो, बारिश हो,
थंडर स्टॉर्म हो, ठीक है, जो बादल गरजते हैं, ये सारे जो हैं मौसम से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये जो है आपका क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे आपको अर्थ के सरफेस से लेकर बाहर तक एक्सोस्फेयर तक जो है हमें लेयर्स बतानी है। तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये कैसा होगा? ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे लेवल पे, देन स्ट्रेटोस्फेयर आएगी, देन अभी मैंने आपको बताया था कि मेसोस्फेयर आएगी, देन थर्मोस्फेयर आएगी, एंड देन जो है लास्ट में एक्सोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को यहाँ पे बोलते हैं समताप मंडल। मेसोस्फेयर जो है मध्य मंडल आ जाएगा, और जो ये है थर्मोस्फेयर, इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं और इसको आयन मंडल हिंदी में बोला जाता है। एक्सोस्फेयर यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इन दोनों में कि ट्रोपोस्फेयर पहले आता है कि स्ट्रेटोस्फेयर पहले आता है। तो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल पहले आता है, समताप मंडल उसके बाद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, मेसोस्फेयर आएगा, फिर थर्मोस्फेयर आएगा। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये आपको क्या देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रांजिट जो है, हम ट्रांजिशन बोल सकते हैं, एक लेयर से जब दूसरी लेयर में बढ़ते हैं तो बीच का जो पोर्शन है उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर आता है। इसके अलावा मेसोस्फेयर और जो ये है मेसोपोज के बीच में, सॉरी, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मेसोपोज आता है। तो ये जो है, ये आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है मेसोपोज क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ठीक है। आपको ये लेयर्स याद रखनी है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये जो है ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये अभी हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? देखो, एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है दोस्तों? ट्रोपोस्फेयर में आपको मैंने बताया कि वेदर रिलेटेड जो भी फिनोमिनन होते हैं मौसम से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो है आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या देखने को मिलता है? एक तो आपको ओजोन लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है, दूसरा जो है यहाँ पे आपको जो जेट प्लेन्स होते हैं, यानी फिर यहाँ की एयरप्लेन, ठीक है, जो आसमान में एयरप्लेन उड़ते हैं, वो कौन सी लेयर पे उड़ते हैं? वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पे उड़ते हैं, ठीक है जी। मेसोस्फेयर में क्या होता है? जो ऊपर से उल्कापिंड आ रहे होते हैं स्पेस से हमारे, जब वो पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, तो जब मेसोस्फेयर में वो आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगते हैं। तो जो मीटेरियोराइट्स होते हैं, मीटेरियोराइट्स जो होते हैं, ठीक है, जो उपग्रह होते हैं, तो वो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, वो जल जाते हैं यहाँ पे मेसोस्फेयर के अंदर, मीटेरियोराइट्स, ठीक है। तो वो जो है मीटेरियोराइट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? मेसोस्फेयर के अंदर। देन थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर में आपको रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो वेव्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो भी कॉस्मिक रेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थर्मोस्फेयर में होती हैं। तो यहाँ पे जो समताप मंडल है यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें जो ये एयरप्लेन उड़ते हैं, तो उनके लिए जो उड़ने का सही जो ये एनवायरनमेंट है, वो क्या रीज़न है, वो सही एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है? तो वो क्रिएट होता है क्योंकि यहाँ पे ना तो बादल होते हैं या फिर जो अन्य मौसम घटनाएं होती हैं, वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पे थंडरस्टॉर्म हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, लाइटनिंग हुई, तो वहाँ पे जेट प्लेन्स नहीं उड़ सकते। उनको उड़ने के लिए जो है पूरा जो है साफ जो है वातावरण चाहिए, और बादलों के ऊपर उड़ते हैं हमारे क्या? जेट प्लेन्स। तो हमारा आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए जो है हमारे जेट प्लेन्स उड़ते हैं। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन जो है मैंने आपको अभी बताया था, वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगे जो है, रेडियो वेव्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? तो रेडियो वेव्स जो हैं वो आपको
आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर में देखने को मिलती हैं। थर्मोस्फेयर को ही आयनोस्फेयर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयनोस्फेयर में रेडियो तरंगें आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? देखिए दोस्तों, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये आपका आर्कटिक जो है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, नॉर्थ में जो पड़ता है, जो सबसे ठंडा इलाका है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखो, दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक होता है ऑरोरा बोरियालिस, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्या होता है? यहाँ पे बात किया कि किसकी की है? ऑरोरा बोरियालिस की। ये उत्तर ध्रुवीय प्रकाश इसको बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। ये नॉर्थ में देखने को मिलता है, यहाँ जहाँ पे आपका आर्कटिक है, आर्कटिक रीजन है। तो देखिए, ये वो स्थान होता है, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है, जब बाहर आउटर स्पेस की जो गैसेस होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ जो है जब मिंगल कर जाती हैं, अटैच होती हैं या फिर कांटेक्ट में आती हैं, तब जो है एक आपको लाइट देखने को मिलती है, कलरफुल लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक या फिर ऐसे चैनल देखते हैं तो उसमें बताते रहते हैं इस चीज़ों के बारे में, तो आपको अलग अलग कलर की जो है लाइटनिंग ऐसे होती हुई देखने को मिलेगी। तो वो जो है होती है ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिस जो है, ये जो नॉर्थ में होती है ऐसी लाइटनिंग, जो कि बाहर आउटर गैसेस जो जब हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ मिक्स करती हैं तो एक रोशनी पैदा करती हैं कलरफुल, तो वो आपकी ऑरोरा बोरियालिस है। ठीक है, एक होती है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। बस इन दोनों में इतना फ़र्क ये है कि ये नॉर्थ में होती है ऑरोरा बोरियालिस, और ये ऑस्ट्रेलिस जो है ये आपकी साउथ में होती है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? तो ऐसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? साउथ में है। तो ये साउथ में जो कलरफुल गैसेस आपको देखने को मिलती हैं वो जो है आपकी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है। जब बाहर की आउटर स्पेस की गैसेस हमारे स्पेस के साथ जो है मिंगल करती हैं, अटैच होती हैं, कांटेक्ट में आती है, तब जो है आपको ये फिनोमिनन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गाइस कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये आपको एक्सोस्फेयर में देखने को मिलता है, या फिर हम बात करें यहाँ पे जो आंसर होगा आयनोमंडल होगा, आयनोस्फेयर में जो है ये देखने को मिलता है, यानी कि थर्मोस्फेयर। ठीक है, हमारी नीचे वाली, सबसे नीचे वाली कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर आपकी आती है ये थर्मोस्फेयर, जिसको हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आयनोस्फेयर में देखने को मिलता है ये ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, प्लस कॉस्मिक रेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एंड देन जो है आपकी रेडियो वेव्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रेडियो वेव्स जो है जिसके साथ ही हम ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं, ठीक है, टेलीविज़न वगैरह देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपको फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है ये हमारी। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आयनोस्फेयर इसका सही आंसर है। यहाँ पे उत्तर ध्रुवीय प्रकाश जो है ऑरोरा बोरियालिस है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो देखो, जो भी हमारी सैटेलाइट होती है, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट जो होती हैं, वो एक्सोस्फेयर में जो है उसको रखा जाता है, सबसे बाहर वाली जो होती है एक्सोस्फेयर जो है वहाँ पे बाहरी मंडल में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, जो आपके सैटेलाइट्स होती हैं, संचार उपग्रह होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स, वो आपके कहाँ पे? एक्सोस्फेयर में रखी जाती हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जहाँ से आपको जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेयर के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो जो है मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन जो है हाइट के ऊपर भी पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपके लेवल के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सक्सेस एजुकेटर 1 नाम का यूज़र नेम होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।